डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल के पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, नॉन मेडिकल के पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। मेडिकल के पॉइंट्स हमारे मैंडेटरी थे, नॉन मेडिकल के कुछ सजेस्टेड पॉइंट्स है। उसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के बारे में। जो हमारी कॉमर्स फील्ड है उसमें भी हमारा कुछ मैंडेटरी नहीं है, बट उसके कुछ सजेस्टेड पॉइंट्स हैं, जिसमें से जो हमारा फर्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है, नो इंटरेस्ट इन साइंस। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी साइंस है और जो हमारी कॉमर्स है वो टोटली एक दूसरे के अपोजिट है। कॉमर्स में कहीं पे भी साइंस का कोई कंसेप्ट नहीं आता है। तो इन केस अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो इट मीन्स आप मेडिकल भी आपके लिए मुश्किल है और नॉन मेडिकल भी आपके लिए मुश्किल है, तो आप सिंपली कॉमर्स ले सकते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कतें नहीं आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है वो है फैमिली बिजनेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी स्टूडेंट्स 10th तक ऐसे होते हैं जिनको बाद में भी पता होता है कि मैंने तो अपना फैमिली बिजनेस ही संभालना है, जिनको पता है कि मैंने शॉप पे बैठना है या मैंने अपनी कोई कंपनी जो है ऑलरेडी उसको रन करना है। तो उस केस में स्टूडेंट्स आपको साइंस की मेडिकल या नॉन मेडिकल का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो आपको नहीं लेना है। उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स लीजिए, क्योंकि कॉमर्स आपके बिजनेस को बहुत बेनिफिट करेगा। बट ये भी नहीं है कि आप सिर्फ कॉमर्स लेके उसको लीनियंटली कीजिए। कॉमर्स के अंदर आपके काफ़ी ऐसे कोर्सेज है कि अगर आप उनको अच्छे से अब कर लेंगे तो आपको फ्यूचर में वो आपके बिजनेस को बहुत हायर लेवल पे ले जाने में हेल्प करेगा। हमारा जो नेक्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है वो है वांट टू बिकम सीए। सीए मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए स्टूडेंट्स, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, अगर हम अभी के कुछ रिसेंट ईयर्स में देखें तो काफ़ी बच्चों का जो सीए बनने का क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा है। उनमें पैशन बहुत ज़्यादा है कि मैं सीए बन जाऊं। तो अगर आपने सीए बनना है और सीए बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमर्स इज़ ओनली द बेस्ट ऑप्शन टू बिकम ए सीए। बट इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि सीए में जो कंपटीशन है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो अगर आपको सीए बनना है तो आपको जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इवन जो मेडिकल नॉन मेडिकल की स्टडीज़ है उससे भी आपको थोड़ी सी मेहनत लिटिल बिट हाई करनी पड़ेगी। हमारा जो नेक्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है वो है डोंट वांट टू गो फार अवे फ्रॉम योर हाउस। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो आज की टाइम में अगर हमें अच्छी जॉब चाहिए तो हमें कुछ मेट्रो सिटीज़ में ही जाके जॉब करने का बेनिफिट है, तब भी हमें अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। बट हर एक तरह का स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि वो बाहर जा सके। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको अपने घर पर रहकर ही काम करना है या उसके नियर बाय ही काम करना है ताकि वो शाम को अपने घर पर आ सके। तो इन केस अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको शाम को घर पर वापस आना कंपल्सरी है तो उस केस में आप कॉमर्स फील्ड में चले जाएं, क्योंकि जो कॉमर्स फील्ड है इसमें आपके पास जॉब्स की ऐसी पॉसिबिलिटी ज़रूर मिल जाएगी जो कि आपके नियर बाय एरियाज़ में आपको जॉब मिल जाए। चाहे वो जॉब आपकी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो टीचिंग लाइन से हो, चाहे वो सीए की फर्म से रिलेटेड हो, एटसेट्रा। तो आप कॉमर्स में ही जाइए। हमारा कॉमर्स के लिए जो नेक्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है वो है इफ़ फाइनेंशियल बैकग्राउंड नॉट टू स्ट्रॉन्ग। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो आज के टाइम में चाहे आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, सभी में पैसे तो लगते हैं। स्टडीज़ आजकल इतनी आसान और इतनी सस्ती नहीं है कि हर कोई उसको कर सके। बट फिर भी अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के जो कोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं हैं अगर हम उसका कंपैरिजन मेडिकल और नॉन मेडिकल से करते हैं। इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बाकी सभी कोर्सेज के मुकाबले काफ़ी कम रहता है, और ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि जिसमें आपको जो फीस है वो एकदम से ही सारी की सारी पे करनी पड़े। तो इन केस कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रह सकती हैं तो उस केस में आप कॉमर्स लाइन में चले जाइए, ताकि आपको किसी अपने कोर्सेज को कंप्लीट करने में दिक्कतें ना आए। हमारा जो कॉमर्स के लिए नेक्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है वो है गुड इन कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स जो हम 10th तक करते आ रहे हैं वो दो तरह का होता है। एक होता है जो आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होता है, और एक होता है जो आपका अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जिसमें कोई रोल नहीं होता, जिसमें साइन थीटा कोस थीटा एटसेट्रा कुछ नहीं होता। बट 10th तक के मैथमेटिक्स से रिलेटेड हमारा जो कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स मतलब नंबर से अगर आप खेलते हैं और आपको लगता है कि आपकी ये चीज़ों की जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट है, आपके पास ऐसे मेथड्स है कि आपका इसमें बहुत इंटरेस्ट है, तो उस केस में आप कॉमर्स में जा सकते हैं। क्योंकि कॉमर्स में आपकी अकाउंटेंसी में जो भी आपका सिस्टम रहेगा मैथमेटिक्स का वो इतना कैलकुलेटिव रहेगा कि अगर वो आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप अकाउंटेंसी में डेफिनेटली बेटर हो जाएंगे।
कॉमर्स में हमारा जो नेक्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है वो है इंटरेस्ट इन शेयर मार्केट, बैंकिंग, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने नियर एंड डियर पर्सन्स को देखा होता है कि चाहे तो वो स्टॉक मार्केट में है, चाहे वो बैंकिंग में है, या बिजनेस में है, या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कर रही है, तो उनका भी जो इंटरेस्ट है वो उसी तरीके से उन्हीं चीज़ों में होता है। तो अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो इसके लिए कॉमर्स लाइन आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। जो बैंकिंग है, बैंकिंग हमारा एक ऐसा फील्ड है कि अगर आप कॉमर्स लाइन से अपनी सारी स्टडीज़ करते हैं तो आप बैंकिंग की एक छोटी से छोटी जॉब से लेके हायर वैकेंसी, हाईएस्ट पोस्ट की जो जॉब है उस तक एलिजिबल हो जाएंगे। तो इन केस बैंकिंग के आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी बैंक क्यों ना हो, उसके लिए आपकी कॉमर्स फील्ड बहुत बेटर रहेगी। हमारा जो नेक्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है वो है कंफर्टेबल इन वर्किंग सेम टाइप ऑफ वर्क। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम कॉमर्स लेते हैं, कॉमर्स में जब आप ग्रेजुएशन के बाद अपनी वर्किंग फील्ड में जाएंगे तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारा जो काम करना होगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। मतलब आज जो हम काम कर रहे हैं वही कल होगा, वही परसों होगा, वही उससे अगले दिन होगा। इसमें जो काम का करने का मेथड है वो सेम रहता है, जो काम है वो भी ऑलमोस्ट आपका सेम रहेगा। तो इसमें कुछ ये नहीं है कि आपको डेली कुछ नया सीखने को अलग से मिलेगा या कुछ नया काम मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो कॉमर्स लाइन में एक ये सबसे बड़ा आप डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि इसमें जो आपका काम होगा वो ऑलमोस्ट डेली सेम ही रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है वो है फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स और आर्टिकल्स। देखिए स्टूडेंट्स, कॉमर्स में जब भी आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके आप वर्किंग फील्ड में चले जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्टडीज़ वहीं पे कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आपको हर साल कुछ ना कुछ रीड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्टडी करना पड़ेगा, क्यों जो हमारा ये कॉमर्स फील्ड है वो कहीं ना कहीं बिजनेस और इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो जैसे कि हर साल हमारा गवर्नमेंट की तरफ से बजट पास होता है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अपडेशंस आती है, कुछ आर्टिकल्स, कुछ सेक्शंस हर साल चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर साल अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा, और अप टू डेट रखने के लिए हमें आर्टिकल्स को और बुक्स को रीड करने की हमारी जो आदत है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम अपने आप को फुली अपडेट रख सकेंगे। हमारा जो कॉमर्स में नेक्स्ट सजेस्टेड पॉइंट है वो है हाई डिमांड। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम प्रीवियस कुछ ईयर्स की बात करें तो हमारे कुछ ऐसे चेंजेस हमने नोटिस करे हैं जिससे ये पता चलता है कि जो कॉमर्स फील्ड है उसकी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज होती रही। जैसे कि मान लीजिए जीएसटी एप्लीकेशन, पहले क्या होता था, जो रिटर्न्स थे वो मोस्टली क्वार्टरली रिटर्न्स थे 3 मंथ्स वाली, अब वो मंथली हो गई है। दूसरा, आज की डेट में जो ऑनलाइन बिजनेसेस है वो प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तीसरा, जो हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है हम उस पर बहुत डिपेंडेंट हो गए, आजकल हर एक व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ भाग रहा है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स है जिससे हमें ये पता चलता है कि आने वाले टाइम में जो हमारा कॉमर्स का फील्ड होगा वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड होगा। यानी उसके लिए हर एक, चाहे छोटी से छोटी कंपनी से लेकर छोटी से छोटी शॉप तक, हर एक को कॉमर्स की ज़रूरत पड़ेगी।